नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। 5 राज्यों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों की निगाहें अब लोकसभा में लगी हुई हैं। सभी दल अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसकी शुरुआत रीवा में भी हो चुकी है। चर्चा करेंगे विस्तार से आगे। देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है और समय चक्र की चाल भी साल बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव से अब समय की दूरी कुछ ही महीने रह गई है। लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2024 में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 4 राज्यों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव तो लोकसभा चुनाव के आसपास ही हैं। ऐसे में अब चर्चा है कि साल के साथ में चुनाव हो चले हैं और चर्चा जोरों पर है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर चुनावी चर्चा हो रही है और चुनावी राज्यों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी माइक्रो लेवल की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे लोकसभा आसान हो। हर जगह बीजेपी जहां पीएम मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाएं लेकर जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी प्रतीक और संदेश के सहारे भी सियासी हालात मुफीद बनाने की कोशिश में है। लोकसभा से पहले एक तरफ जहां विपक्षी दलों के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, इस बीच बीजेपी चुनाव की तैयारी में बहुत आगे निकल गई। भाजपा पहले से ही अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व के इशारे मिलने के बाद जमीन स्तर पर भी काम शुरू हो गया। माना जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। बीजेपी की ये तैयारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इस दौरान पूरे प्रदेश और देश का माहौल राममय करने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार होगा। उसी वातावरण में पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके चुनावी बिगुल फूंक देगी। इसलिए जनवरी तक सभी जिलों में चुनाव दफ्तर भी बनाए गए हैं और प्रभारियों की तैनाती भी कर दी गई। ठीक ऐसे ही तैयारी रीवा में भी चल रही है। बस इंतजार है उम्मीदवार का कि दावेदारों की भरमार वाली पार्टी में आखिर इस बार पार्टी किसको मौका देती है। चौंकाने वाली सियासत करने वाली बीजेपी क्या जनार्दन मिश्रा को टिकट देकर चौंकाएगी या फिर काट कर। लेकिन उससे पहले दावेदारों को चौंका रखा है रीवा लोकसभा का एक युवा दावेदार गौरव तिवारी, जिन्होंने नए साल में ही राम नाम लेकर निकल पड़े लोकसभा की तैयारी में। जी हाँ, ये वही गौरव तिवारी है जो अपने नए नए तरीकों के लिए जाने जाते हैं। कभी पोस्टरबाजी कर कांग्रेस को घेरना हो या फिर वंदे भारत ट्रेन का मामला हो, यहाँ के सांसद जनार्दन मिश्रा खाली श्रेय लेने में, फोटो खिंचाने में मस्त रहे, लेकिन मेहनत की थी गौरव ने। खैर, गौरव की पकड़ केंद्रीय नेतृत्व तक है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, दावेदारी प्रबल है। इनका नाम 2019 की लोकसभा के लिए भी उछला था, लेकिन दोबारा जनार्दन ही दिखे और जीते भी। देखा जाए तो दावेदारों की पहली लाइन में गौरव तिवारी का नाम माना जा रहा है। दूसरे दावेदारों में खुद सांसद जनार्दन मिश्रा है। हालांकि 10 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, लेकिन 10 सालों में स्वच्छता को लेकर काम किया है और चर्चा में रहे। सांसद के शांत और सुलझे स्वभाव का फायदा पार्टी ले सकती है। जहां जनार्दन मिश्रा जिला संगठन में 8 साल तक जिला अध्यक्ष भी रहे। बीजेपी रीवा में लो रिस्क में है। ऐसे में पार्टी के सिंबल के नाम पर जनार्दन के नाम पर तीसरी पारी के लिए नाम हो सकता है। दावेदारों की लिस्ट में एक महिला दावेदार का भी नाम है, जहां पूर्व सांसद रहे चंद्रमण त्रिपाठी की बेटी प्रज्ञा त्रिपाठी इस बार लोकसभा की टिकट की रेस में प्रज्ञा का नाम माना जा रहा है। बीडी शर्मा की गुट से आती हैं। पिता की विरासत का लोकसभा में फायदा मिल सकता है। गुड़ और सिरमौर सीट पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। महिला है, इसलिए रेस में नाम है, लेकिन पिछले कई वर्षों में देखा गया कि प्रज्ञा का नाम महापौर से लेकर विधायकी की टिकट के लिए हर बार चला, लेकिन नहीं मिला। संगठन से एक और दावेदार है जो विधानसभा चुनाव में कई सीटों से दावेदारी तो कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली थी। अब लोकसभा में दावेदारों की लाइन में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय पटेल भी शामिल हैं।
ये भी बीडी शर्मा गुट से आते हैं। ऐसे में लोकसभा के लिए अजय पटेल का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जिनके नाम में मुहर लग सकती है। लेकिन ये बीजेपी पार्टी के दावेदार हैं। यहां कब क्या हो जाएगा, कौन दावेदार हो जाएगा, किसी को नहीं पता। यदि यही फार्मूला रहा तो गौरव तिवारी का नाम हो सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीजेपी से कौन होना चाहिए उम्मीदवार, किसको मिलना चाहिए मौका, कौन है प्रबल दावेदार, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।